तो थंबनेल में दिख गया होगा कि ये कौन सा बुक का है। तो ये संस्कृत बुक का ये मॉडल पेपर है। कौन क्या है? संस्कृत का मॉडल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो संस्कृत नहीं तो पढ़ लेना और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना, उसके बाद ही संस्कृत का मॉडल पेपर कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें संस्कृत है, जितना पूछा गया है मॉडल पेपर में उतना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न कि अ प्लस ई से क्या कौन सा वर्ण बनेगा? बताओ। तो अ प्लस ई मिलकर कौन सा वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। ये नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है? यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है? तो यह है स्वर संधि का। किस संधि का? तो स्वर संधि का। ए नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? इन तीनों में से बताओ, चारों में से बताओ तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो वो है काकबली। क्या है? काकबली। ए नंबर इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? वो है मांस व्याकरण अधितम। ए नंबर इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बाणे बाणे बानेन विध का समस्त पद कौन सा है? बानेन विध का समस्त पद कौन सा है? तो वो है बाण विध। कौन सा है? बाण विध। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। आंसर अगर पहले बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, मॉडल पेपर को। या नहीं पढ़े हो तो तब पर भी देखना। तो छठवां प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। कब हुआ? 1824 में। बी नंबर इसका आंसर होगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो है समावर्तन समावर्तनम। बी नंबर इसका आंसर होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह है परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। बी नंबर इसका आंसर होगा। नौवां प्रश्न कह रहा है कि नौवां प्रश्न कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। 11वां प्रश्न कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। 12वां प्रश्न कह रहा है कि कुटनी मतम काव्य के कवि कौन है? कुटनी मतम काव्य के कवि कौन है? तो वो है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। बी नंबर इसका आंसर होगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। 14वां प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की इन चारों में से बताओ कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो वो है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण स्वर्ण स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो है सत्य का। किसका? सत्य का स्वर्णमय पात्र से मुंह ढका हुआ है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? किसने कहा था कि पटना में हमेशा आग, युद्ध, बाढ़ का भय रहेगा? तो यह भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। ए नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तर्कत्य यदसीन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति किस आलसी के उक्ति है? किस आलसी की उक्ति है? बताओ तो कौन सा आलसी का उक्ति है? तो वो है द्वितीय। कितने? द्वितीय के उक्ति है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम तो गंगोत्री होगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो यह किसके द्वारा संवर्धित है? तो यह है कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। कैसे? क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ए नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलो, आंसर बोलते चलो। प्रश्न बोल रहा हूँ, आंसर बोलते चलो, रुको मत। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर में है। किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में है? तो विश्व शांति में है। किस में है? विश्व शांति में है। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 26 नंबर कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो है तो कर्णभार रूपक से। ए नंबर इसका आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार का नाम है नारायण पंडित। क्या नाम है? नारायण पंडित। बी नंबर इसका आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 28 नंबर मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10 है। कितने हैं? 10 हैं। कितने? 10। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। किस राज्य में? गुजरात राज्य में हुआ था।
तीसरा प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश को छात्रान अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? तो किसने दिया? तो यह गुरु ने दिया। किसने दिया? गुरु ने। तो इसी के साथ वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।